क्या दुश्मन हमेशा सामने होता है? नहीं, कभी वो आपकी जुबान बोलता है, आपका हमदर्द बनता है और फिर उसी भरोसे पर वार करता है। इस वीडियो में देखिए कैसे इजराइल और भारत ने ईरान की सरजमीन पर एक खौफनाक जाल बुना। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें 73 एजेंट्स शामिल थे, कुछ तालिबे इल्म के भेस में, कुछ खैराती तंजीमों के नाम पर, मगर मकसद एक, ईरान को अंदर से तोड़ना। मगर एक दिन ये सारा खेल उजागर हो गया, हर नकाब उतर गया और सामने आई एक जंग जो खामोशी से सायों में लड़ी जा रही थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे छुपाया गया। अब वक्त है जानने का। आप देख रहे हैं मिस्क, जहां हम लाते हैं वो हकीकतें जो आपको कोई नहीं दिखाता। अगर आपको सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक है। रात के 2 बजे तेहरान के आसमान पर मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। ईरान और इजराइल की तनातनी अब खुली जंग में बदल चुकी थी। ड्रोन हमले, साइबर अटैक्स और तबाह कर देने वाली जवाबी कार्रवाइयां। मगर ये सब तो सिर्फ ऊपर ऊपर का मंजर था। असल जंग उस दिन तेहरान की एक खुफिया इमारत के तहखाने में लड़ी जा रही थी, जहां ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी उन चेहरों को बेनकाब कर रही थी जो ऊपर से मासूम दिखते थे मगर अंदर से पूरे मिशन की तरह तैयार थे। ये वो लोग थे जो अपने आप को तलबा, ताजिर या इंसानी मदद करने वाले बताते थे, लेकिन हकीकत में वो मोसाद के ट्रेंड किए हुए भारतीय एजेंट्स थे। और उसी वक्त ईरान को ये यकीन हो गया कि दुश्मन सिर्फ सरहदों के उस पार नहीं होता, कई बार वो दोस्ती का नकाब पहनकर बहुत करीब से वार करता है। 2023 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक मंसूबा बनाया। उन्हें ईरान के अंदर नेटवर्क खड़ा करना था, लेकिन इजरायली शहरी वहां दाखिल नहीं हो सकते थे। मजहब, जबान, रंग, हर बात में फर्क था। फिर मोसाद की नजर भारत पर पड़ी, एक ऐसा मुल्क जो जाहिरी तौर पर ईरान से दोस्ती की बातें करता था मगर पर्दे के पीछे इजराइल के साथ हाथ मिला चुका था। मोसाद ने भारत से कहा, तुम्हारे पास वो नौजवान हैं जो फारसी बोल सकते हैं, जो ईरान में आसानी से दाखिल हो सकते हैं और जिन्हें चंद रुपए और नकली ख्वाब दिखाकर हमारे लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने वो ऑफर कबूल की और पूरे शौक से अपने असासे तैयार किए। तरबियत दी गई, झूठे कागज बनाए गए और ईरान के खिलाफ एक खामोश फौज रवाना कर दी गई। ये थे 73 भारतीय एजेंट्स, जिन्हें अलग अलग शहरों में बसा दिया गया। कोई यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, कोई रेस्टोरेंट खोला, कोई एनजीओ के नाम पर काम करने लगा, मगर इन सब का मकसद एक था, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी मिलिट्री और उसके साइंटिस्ट्स की तफसीलात मोसाद तक पहुंचाना। और फिर आया 12 जून 2025। इस दिन पूरी दुनिया इजराइल और ईरान की जंग देख रही थी, मगर तेहरान के खुफिया दफ्तरों में एक और मोर्चा खुला हुआ था। एक कैफे में 3 लोगों की अजीब मुलाकात। एक छोटी सी डिवाइस जो काबू से बाहर सिग्नल दे रही थी और एक लहजा जो ईरानी होकर भी बाहर का लगता था। निगरानी शुरू की गई और वहीं से पूरा जाल सामने आने लगा। ईरानी इंटेलिजेंस ने खामोशी से हर संदिग्ध चेहरे को टारगेट किया और फिर एक ही दिन तेहरान, मशहद, तबरीज, कुम और इस्फहान में जबरदस्त कार्रवाई की गई। 24 घंटों के अंदर सारे 73 भारतीय एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। इनके पास से ऐसा मवाद बरामद हुआ जिसने भारत की सारी सफाइयों को झुठला दिया। साइंटिस्ट्स के रूट मैप्स, फौजी तंसीबात की वीडियोस और मोसाद की कोडेड हिदायतें।
जब उनसे पूछा गया क्या तुम इजराइल के लिए काम करते हो, तो कुछ ने सर झुका लिया और कुछ ने खुलकर मान लिया हमने तरबियत भारत से ली, हुक्म इजराइल का था। और अब जो भारत कल तक ईरान के साथ तहजीबी समझौते करता था, वो आज खामोशी से सिर झुकाए खड़ा था। न दिल्ली से कोई बयान, न मोसाद की कोई तस्दीक। ये सिर्फ 73 लोगों की गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक बहुत बड़े धोखे का पर्दाफाश था। वो मुल्क जिसे ईरान अपना दोस्त समझता रहा, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा था। और ईरान ने बिना शोर मचाए इस छुरे को पकड़ा भी और मोड़ भी दिया। दुनिया आज भी सिर्फ धमाकों की आवाजें सुन रही है, मगर असली साजिश वहीं बेनकाब हुई जहां दोस्त की शक्ल में दुश्मन छिपा बैठा था।